नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में बैक टू बैक बड़े फैसले लेने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है तारीफ और बताया है कि मैं बनना चाहती हूं गृह मंत्री अमित शाह की तरह। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक न्यूज चैनल ने लिया इंटरव्यू और इसी इंटरव्यू के दौरान तमाम सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछे गए, चाहे फिर वो पिछली सरकार की नाकामियों को लेकर हो या फिर दिल्ली के बुरे हाल को किस तरीके से सुधारा जाए। ये तमाम सवाल आज रेखा गुप्ता से पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम काम होंगे, दिल्ली में एक एक करके तमाम योजनाओं को लाया जाएगा जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया था। वो काम हमारी सरकार दिल्ली में कर दिखाएगी और दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाएगी। जहां एक तरफ दिल्ली के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया संत और कहा कि वो अमित शाह जैसा बनना चाहती है। जब गृह मंत्री और अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, तो रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ संत भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं और वो मोदी जी हैं। मोदी जी देश की सेवा को ही अपनी पूजा मानते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे कई अन्य लोग हैं जिन्होंने अपने तरीके से देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नितिन गडकरी और अमित शाह उनमें से एक है। मैं अमित शाह जी की तरह बनना चाहती हूं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है और वह यानी कि अमित शाह वही करते हैं जो कहते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। ये तमाम बातें रेखा गुप्ता के द्वारा इस निजी इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर कही गई हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें अगर बात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे फिर वो धारा 370 हो या फिर इसके अलावा ये जो अभी कानून देश में लागू किया गया है यानी कि वक्फ बोर्ड अधिनियम, इस पर भी पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि सरकार अपने इस कानून को लेकर दृढ़ है और इस कानून को वापस नहीं लेगी, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास कर रही हैं और ये तक कह रही हैं कि हम उनकी जमीनों को छीन लेंगे या फिर इस कानून से उनके मदरसे और मस्जिदों पर कोई नुकसान आएगा। पर मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से अगर किसी का फायदा होगा तो वो देश का मुसलमान ही है, इसीलिए विपक्ष की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सरकार ये जो भी कानून लेकर आ रही है वो देश के मुसलमान के हित में है। ये तमाम बातें पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी और देखिए जो कहा वही हुआ कि सरकार ने ये दोनों का यानी कि इस कानून को दोनों सदनों में पास कर दिया। एक तरफ लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर कानून बनाकर देश में लागू भी कर दिया। और कई ऐसे बयान हैं जिसमें धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक, कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिन पर गृह मंत्री ने जो भी कहा वो देश में कर दिखाया और जो मैनिफेस्टो में वादे किए वो पूरे देश में भी कर बताए। और इन्हीं पर आज रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो भी करते हैं वही जो कहते हैं वो करते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े फैसले लेते हैं और इसी तरह और मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूं कि मैं दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली में तमाम कामों को लेकर मैं बड़े फैसले ले पाऊं जिससे कि दिल्ली का उद्धार और दिल्ली में विकास हो। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और इन 2 महीनों के बीच में काफी ऐसे बड़े फैसले हैं जो कि मुख्यमंत्री ने लिए हैं, चाहे फिर वो नाकारा अधिकारियों को लेकर हो कि जो अधिकारी जनता के बीच नहीं जाएगा, जनता की बात को नहीं सुनेगा, उनके ऊपर लिया जाएगा एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो टाइमलाइन दी गई है, जितना समय अधिकारियों को दिया गया है दिल्ली के विकास के लिए, उतने समय में ही काम पूरा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाए, वरना हर जगह पर निरीक्षण करने के लिए बिना बताए ही पहुंच जाऊंगी। ये बात मुख्यमंत्री ने कई इंटरव्यू में कही है और उन्होंने कहा है कि हम इस बार दिल्ली के विकास में ढील छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में काफी मामलों में ढील छोड़ी, जिसकी वजह से दिल्ली का आज ये बुरा हाल है। आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों
दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया है, जिस योजना पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू नहीं होने दिया था। अब इस योजना से जुड़े यानी कि कार्ड भी गरीब लोगों को बांटे जा चुके हैं और इसी मौके पर कल रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि आयुष्मान कार्ड आज गरीबों के लिए वितरण किए गए हैं और अब दिल्ली में अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान। दिल्ली के लिए आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज का दिन हमारे उत्सव जैसा है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सबके लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। पूरे देश में 36,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली में, आप चाहें दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज ले सकते हैं। ये सच में दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना, पीएम अभीम योजना दिल्ली में लागू हो पा रही है और दिल्ली की जनता अब स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी। अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और इसमें और भी अच्छी बात ये जो हमारे वयोवंधन योजना जो है, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, एक बुजुर्ग जो दिल्ली का है उसका इसका एनरोलमेंट इस योजना के तहत होगा और उनको पूरा इलाज अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। उनको किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी स्वास्थ्य के लाभ के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अब स्वास्थ्य की दिशा में काम करेगी। तो आपने देखा कि हर पहली योजना जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रही थी, पर अब इन्हीं दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, जिस पर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी को अब गरीबों की दुआएं मिल रही हैं। जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के हक को मारा और उन लोगों की यानी कि योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, वैसा ही अब जब पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली में जो योजनाएं दिल्ली के लोगों को दी जा रही हैं इन्हें देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी का सफाया कर देंगे। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एमओयू साइन किया, आज से कार्ड देना शुरू कर दिया। एक और एमओयू साइन हुआ है, उसका भी आगे काम होगा। दिल्ली में 2,25,000 हाउस फैमिली ये चिन्हित हो चुके हैं। अगर एक फैमिली में आप 6 लोग भी रखिए तो आप सोचिए कि करीब 12 लाख प्लस लोगों को अब अगर उनको इलाज की जरूरत पड़ती है तो 10 लाख रुपए तक का उनको एक पैसा नहीं खर्च करना है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं है कि बाद में चेकिंग होगा आपने इलाज कराया कि नहीं। कार्ड है, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है। और आप जब इलाज कराते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आपका कितने का इलाज हुआ। ऐसा नहीं कि आपका 50,000 का इलाज हो गया और उसमें किसी ने 2 लाख का बिल थमा दिया। सावधान रहिए जिसके पास कार्ड है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मनी है जो मोदी सरकार ने दी है और उसका लाभ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो ये काम किए हैं ना, इसमें बहुत गरीबों की दुआएं उनको मिल रही हैं। जिसने नहीं लागू, अब दिल्ली का सोचिए, अरविंद केजरीवाल को ये 5 साल पहले लागू कर देना चाहिए था, नहीं किया। आज उनको दिल्ली के गरीबों ने हटा दिया। अभी बस पश्चिम बंगाल में ये आयुष्मान योजना नहीं लागू है, ममता दीदी इस पे अड़ी हुई है। मेरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग जब ये समाचार सुनेंगे कि कैसे सरकार बदलते सबको 10 लाख का इलाज फ्री हो गया, पश्चिम बंगाल उसको लेने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा।
तो देखिए, आज एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों पर ही चल रही रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब दिल्ली में हर एक काम को कर मुमकिन कर दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खैर 27 साल बाद वापसी हुई है, जोश है, मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, जिनकी तारीफ अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और सड़कों पर भी जनता करती हुई नजर आ रही है कि जिससे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बीजेपी इस समय पर काम कर दिखा रही है। खैर, आप अपनी राय रेखा गुप्ता के बयान को लेकर क्या कहेंगे, आप हमें जरूर बताइए।